खुश रहें, माही रमज़ान की रहमतें और बरकतें समेटते रहें। अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पोटैटो फिंगर फ्राइज़, जो आप एक बार बना लें और फिर स्टोर कर लें। और कौन सी ऐसी दो सीक्रेट चीज़ें हम इसमें डालेंगे जिसकी वजह से ना ही तो इनका कलर ख़राब होगा, ना जायका ख़राब होगा, बल्कि आपके ये फ्रेंच फ्राइज़ एकदम क्रिस्पी बनेंगे। तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की है, तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर भी कीजिए। इस तरह के जो फ्रेश आलू होते हैं, जो आजकल मार्केट में बहुत ही अच्छे और एकदम ताज़े आलू आए हुए हैं, अगर हम इसका इस्तेमाल करते हुए फ्रेंच फ्राइज़ बनाते हैं तो आपके ये फ्रेंच फ्राइज़ बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी बनेंगे। इस रेसिपी के लिए ये हमने 3 पाव के करीब लिए हैं आलू का हमने छिलका उतार कर पानी में डिप करके रख लिए थे। और आपको यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप फ्रेंच फ्राइज़ बना रहे हैं तो आलू आप बड़े साइज़ के लीजिएगा। अगर आपके पास बड़े साइज़ के आलू ना भी हों तो जायके में कोई फ़र्क नहीं आएगा। अब हमने ये आधा इंच के बराबर इस तरीके से कटिंग कर लेने हैं। ना हमने बहुत ज़्यादा मोटे कटिंग करने हैं और ना ज़्यादा हमने पतले कटिंग करने हैं। और जो बाजार से हम फ्रेंच फ्राइज़ खाते हैं वो इस तरह क्यों क्रिस्पी लगते हैं, वो ऐसा क्या शामिल करते हैं जिसकी वजह से हम फ्रेंच फ्राइज़ बाजार वाले ज़्यादा पसंद करते हैं। क्योंकि आपको पता है जब भी हम घर में इस तरीके से फ्रेंच फ्राइज़ बनाते हैं तो कुछ देर रखने के बाद ये नरम से ढीले हो जाते हैं। तो अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करके ये फ्रेंच फ्राइज़ बनाएंगे तो यकीन माने आपके ये फ्रेंच फ्राइज़ इतने ज़बरदस्त और क्रिस्पी बनेंगे। अच्छा जी, अब बारी आ जाती है इनको हम सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि आलू का स्टार्च निकल जाए। हमने इसमें खुला सा पानी डाल लेना है और अच्छे तरीके से मल कर हमने आलूओं को धो लेना है। क्योंकि अगर हम अच्छे तरीके से पोटैटो का स्टार्च नहीं निकालेंगे तो हमारे ये जो फ्रेंच फ्राइज़ होते हैं ये क्रिस्पी नहीं होते। तो इसलिए आपने 2 से 3 पानियों के अंदर अच्छे तरीके से धो लेना है। 2 से 3 पानियों के अंदर धोने के बाद हम इसमें 1 चम्मच के करीब नमक डालकर तकरीबन 10 मिनट छोड़ देंगे ताकि जो एक्स्ट्रा स्टार्च है वो मुकम्मल निकल जाए। इधर हमने खुला सा पानी डाल लिया है बॉईल होने के लिए और अब हम इसमें ऐड कर देंगे नमक चाय का आधा चम्मच। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पोटैटो को शामिल करेंगे। तो चलिए जी हम आलूओं को बॉईल करते हैं। तो आप बहुत ज़्यादा आलूओं को ओवर कुक ना कीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ हम 1 मिनट बॉईल करेंगे, जस्ट सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट। अगर हम यहाँ आलूओं को बहुत ज़्यादा बॉईल कर लेंगे तो आलू हमारे टूटना शुरू हो जाएंगे, शेप ख़राब हो जाएगी। तो आपने बिल्कुल ध्यान और तवज्जो से यहाँ बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि आलूओं को आपने बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना। अगर हम बहुत ज़्यादा बॉईल करते हैं तो एक तो जायका ख़राब हो जाएगा, दूसरा शेप भी ख़राब हो सकती है। तो बिल्कुल आपने 1 मिनट ही तक बॉईल कर लेना है, ठीक है। देखिए हमने गर्म पानी के अंदर ऐड किए हैं तो इनका कलर भी आप चेक कर सकते हैं। माशाल्लाह अच्छे तरीके से ये हमने 1 मिनट तक बॉईल कर लिया है। अच्छा जी, अब आप किसी किचन टॉवल के अंदर डाल दें और अच्छे तरीके से पानी जो इसके अंदर है वो ड्राई कर लें। ड्राई करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि अगर हम इसमें नमी छोड़ देंगे, पानी छोड़ देंगे, तब भी इनका जायका और टेस्ट ख़राब हो जाएगा। आपने इस तरीके से किसी कपड़े या टॉवल के ऊपर बिछा लेना है और या तो आप पंखे के नीचे भी रख कर ड्राई कर सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह ये अच्छे तरीके से ड्राई हो चुके हैं। तकरीबन हमने आधा घंटा किचन टॉवल के ऊपर बिछा दिए थे। ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त हो गए हैं, ये एकदम ड्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें वो सीक्रेट चीज़ें शामिल करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। हम इसमें डालेंगे काली मिर्च का पाउडर चाय का आधा चम्मच, नमक हम यहाँ लेंगे आधा चम्मच। अगर आप चाहते हैं कि हमारे फ्रेंच फ्राइज़ के ऊपर अच्छा और प्यारा सा कलर आए तो आप इसमें हल्दी पाउडर चाय का आधा चम्मच शामिल कर लें। क्रिस्पी करने के लिए, ज़बरदस्त बनाने के लिए तो जो बाज़ार वाले जो सीक्रेट चीज़ें डालते हैं वो अब हम शामिल करेंगे। तो यहाँ हम लेंगे तकरीबन 3 से 4 चम्मच के करीब चावल का आटा और इसके साथ ही हम डालेंगे कॉर्नफ्लावर। आप कॉर्नस्टार्च भी डाल सकते हैं, कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ हम तकरीबन 4 से 5 चम्मच कॉर्नफ्लावर डालेंगे। ये तमाम चीज़ें हम डालने के बाद अच्छे तरीके से मिक्सिंग करेंगे ताकि जो हमने इसमें मसाले डाले हैं, जो हमने इसमें कॉर्नफ्लावर डाला है, राइस फ्लोर डाला है, ताकि ये अच्छे तरीके से हर फ्रेंच फ्राइज़ के ऊपर लग जाए। ये देखिए माशाल्लाह अब हमारे ये
फ्रेंच फ्राई स्टोर करने के लिए ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं। आप इस तरीके से ये जिप बैग के अंदर भर लें या किसी भी एयर टाइट कंटेनर में डालकर फ्रीज कर लें। जब आप इस तरीके से ये फ्रेंच फ्राई स्टोर कर लेते हैं तो आपका दिल करे जब भी खाने को तो आप फ्रीजर से निकालें और फ्राई करके एंजॉय कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।